गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा है कि राम जी ने क्वेश्चन किया था वशिष्ठ जी से कि चित्त से कैसे उपशम हो सकती हैं। तो उसके लिए वशिष्ठ जी ने चित्त को नाना प्रकार की उपाधियां दी थी। चित्त को विष का वृक्ष कहा, मदमस्त हाथी की उपाधि दी, कौवे की उपाधि दी, चील के समान उसको बोला चित्त को, पिशाच की उपाधि दी, वानर की उपाधि दी। ये उपाधियां किसके लिए हैं? जो संसार में निपट निराले हैं, जो घूम रहे हैं संसार में। अब वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं कि चित्त को अगर उपशम करना है तो उसके लिए केवल एकमात्र साधन है, वो है सत्संग और संतों का संग। सत्शास्त्र का अध्ययन, विचार, अभ्यास, वैराग्य, तभी हम इस चित्त का नाश कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है चित्त से उपशम होने का। यहीं पर ही हमारा 47वां सर्गा समाप्त हुआ था। अब आज हम 48वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन की वृत्ति ही इष्ट व अनिष्ट को ग्रहण करती है और खड्ग की धारवत तीक्ष्ण है। इसमें तुम प्रीति मत करो, बल्कि इसको मिथ्या जानकर त्याग करो। हे राम जी, बोध रूपी बेली जो शुभ क्षेत्र और शुभ काल से प्राप्त हुई है, उसको विवेक रूपी जल से सींचो, तब परम पद की प्राप्ति हो। हे राम जी, जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त नहीं हुआ और जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरा, तब तक बुद्धि को उदार करके संसार से मुक्त होवो। अब वशिष्ठ जी कह रही हैं कि जब तक ये शरीर रूपी कपड़ा है, तब तक विचार करें कि आज तक जितनी विषयों का हमने भोग किया है, इंद्रियों के विषयों का भोग किया है, हमें क्या मिला है, ये विचार करें। विचार करके अब मरने के बाद इस शरीर को उतारेंगे? नहीं, अभी जीते जी विचार करके इसको मरा हुआ जानकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैंने जो वचन तुझसे कहे हैं उनको तुमने जाना है, अब इनका दृढ़ अभ्यास करो। देखो, हमें भी गुरुदेव ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जानते हम भी सारा कुछ हैं, पर जब तक अपना अभ्यास और विचार नहीं चलता, तब तक इस माया से, संसार जाल से हम मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे ही वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रहे हैं कि मैंने अब सारा कुछ बता दिया, पर इस पर निश्चय राम जी तुम्हारा होगा। और ये कैसे होगा? जब दृढ़ अभ्यास करोगे, तब ये दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे राम जी, यह 5 भौतिक शरीर जो तुमको भासता है, सो तुम्हारा रूप नहीं है। ये खाली राम जी के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। जो भी हमें ये शरीर भास रहा है, हमें ये शरीर भासता है, देखें हम कि हमें दिखता है, ये हमें सच्चा लग रहा है। हमें अपना जो हमारा स्वरूप है, साक्षी, वो भासता है। इस शरीर पे तो हमें पूरी दृढ़ता है। अब जब ये दोनों उल्टे नहीं होते, तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। अपना स्वरूप दिखे और ये शरीर भासे,
इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रही हैं, ये जो शरीर है ये हमारा रूप नहीं है। हम क्या हैं? शुद्ध चेतन रूप हैं। शुद्ध बोध से विचार करके पांच भौतिक अनात्म अभिमान को त्यागें। राम जी ने पूछा, हे भगवन, किस क्रम और किस प्रकार से इसका अभिमान त्याग कर उदालक ऋषि उदालक सुखी हुए हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पूर्व में जैसे उदालक भूतों के समूह को विचार करके परम पद को प्राप्त हुआ है, सो तुम सुनो। हे राम जी, जगत रूपी जीर्ण घर के व्यय कोण में एक देश है जो पर्वत और तमाल आदि वृक्षों से पूर्ण है और महामणियों का स्थान है। उस स्थान में उदालक नाम एक बुद्धिमान ब्राह्मण मान करने के योग्य विद्यमान थे, परंतु अर्धप्रबुद्ध थे। मतलब पूरे अज्ञानी भी नहीं थे और पूरे ज्ञानी भी नहीं थे, क्योंकि परम पद को उसने न पाया था। वह ब्राह्मण यौवन अवस्था के पूर्व ही शुभ इच्छा से शास्त्रोक्त यम नियम और तप को साधने लगा। तब उसके चित्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हे देव, जिसके पाने से फिर कुछ पाने योग्य ना रहे, जिस पद में विश्राम पाने से फिर शोक ना हो और जिसके पाने से फिर बंधन ना रहे, ऐसा पद मुझको कब प्राप्त होगा? कब मैं मन के मनन भाव को त्याग कर विश्रांतिमान होऊंगा? जैसे मेघ भरमने को त्याग कर पहाड़ के शिखर में विश्रांति पा करता है, और कब चित्त की दृश्य रूप वासना मिटेगी? अब ये सारा किसके चित्त में चल रहा है? उदालक ऋषि के। वो जो ब्राह्मण थे उदालक, उनके मन में चल रहा है। वो अर्धप्रबुद्ध थे। अब उनको वैराग्य हो गया है, क्योंकि वो बचपन से ही उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया, तप किया, नियम किया, अंतःकरण उनका शुद्ध हो गया। अब शुद्ध अंतःकरण में ही विचार पैदा होता है। अब उनको ये सारा ही कैसे लग रहा था? ये संसार, यहाँ पर कोई सार न लग रहा था। उनको बार बार यही मनन चल रहा था कि वो शांति, वो तृप्ति, वो संतोष मेरे को कब प्राप्त होगा। जैसे तरंग से रहित समुद्र शांतिमान होता है, कब मेरी ऐसी अवस्था आएगी? तैसे ही कब मैं मन के संकल्प विकल्प से रहित शांतिमान होऊंगा। तृष्णा रूपी नदी को बोध रूपी बेड़ी और सत्संग और सत्य शास्त्र रूपी मल्लाह से कब तरूंगा? चित्त रूपी हाथी जो अभिमान रूपी मद से उन्मत्त है, उसको विवेक रूपी अंकुश से कब मारूंगा? और ज्ञान रूपी सूर्य से अज्ञान रूपी अंधकार कब नष्ट करूंगा? हे देव, सब आरंभों को त्याग कर मैं अलेप और आकर्ता कब होऊंगा? जैसे जल में कमल अलेप रहता है, तैसे ही मुझको कर्म कब स्पर्श ना करेंगे। मेरा परमार्थ रूपी भास्वर वपु कब उदय होगा, जिससे मैं जगत की गति को देखकर हंसूंगा, हृदय में संतोष पाऊंगा और पूर्ण बोध विराट आत्मा की न्यायी होऊंगा।
वह समय कब होगा कि मुझ जन्मों के अंधे को ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होगा, जिसमें मैं परम बोध पद को देखूंगा। वह समय कब होगा? अब उदालक ब्राह्मण को तड़प है अपने स्वरूप में स्थित होने की। जब मेरा चित्त रूपी मेघ वासना रूपी वायु से रहित आत्म रूपी सुमेरु पर्वत में स्थित होकर शांतिमान होगा, अज्ञान दशा कब जावेगी और ज्ञान दशा कब प्राप्त होगी? अब वह समय कब होगा कि मन और काया और प्रकृति को देखकर हंसूंगा? वह समय कब होगा जब जगत के कर्मों को बालक की चेष्टावत मिथ्या जानूंगा और जगत मुझको सुषुप्ति की न्यायी हो जावेगा? वह समय कब होगा जब मुझको पत्थर की शिलावत निर्विकल्प समाधि लगेगी और शरीर रूपी वृक्ष में पक्षी आलय करेंगे और निसंग होकर छाती पर आन बैठेंगे? हे देव, वह समय कब होगा जब इष्ट अनिष्ट विषय की प्राप्ति से मेरे चित्त की वृत्ति चलायमान ना होगी और विराट की न्यायी सर्व आत्मा होऊंगा? उनको अब ये वैराग्य हो रहा है कि ये मेरी परिचिंता जो शरीर के दायरे के अंदर में आया हुआ हूँ, अभी मेरे को जो ये सारा सुख दुख महसूस हो रहा है, ये कब निवृत्त होगा? कब मैं इस शरीर के दायरे से बाहर निकलूंगा? कब ये इष्ट अनिष्ट जो विषय मेरे को अभी अटैक कर रही हैं, ये कब मेरे लिए एक जैसे हो जाएंगे, सम हो जाएंगे? कब मेरी गुण साम्य अवस्था आएगी? वह समय कब होवेगा जब मेरा सम असम आकार शांत हो जावेगा और सब अर्थों से निरिच्छित रूप मैं हो जाऊंगा? कब मैं उपशम हो प्राप्त होऊंगा, जैसे मंदरांचल से रहित क्षीर समुद्र शांतिमान होता है? और कब मैं अपना चेतन वपु पाकर शरीर को अशरीरवत देखूंगा? कब मेरी पूर्ण चिन्ह मात्र वृत्ति होगी और कब मेरे भीतर बाहर की सब कलना शांत हो जावेगी और संपूर्ण चिन्ह मात्र ही का मुझे भान होगा? मैं ग्रहण त्याग से रहित कब संतोष पाऊंगा और अपने सब प्रकाश में स्थित होकर संसार रूपी नदी के जरा मरण रूपी तरंगों से कब रहित होऊंगा और अपने स्वभाव में कब स्थित होऊंगा? हे राम जी, ऐसे विचार कर उदालक चित्त को ध्यान में लगाने लगा, परंतु चित्त रूपी वानर दृश्य की ओर निकल जावे। जैसे जब हम आसन पर बैठते हैं तो देखो, शरीर को तो हमने आसन पे बिठा दिया, पर मन हमारा कहाँ निकल जाता है, मन कहाँ भाग जाता है? अब ऐसे उदालक ब्राह्मण का हो रहा था, वैराग्य तो उनको बहुत हो रहा था, अपने स्वरूप में वो स्थित होने चाह रहे थे, परंतु ये चित्त रूपी वानर फिर से उनको संसार में ले जाता, अपने स्वरूप में स्थित ना होने देता। तब वह फिर ध्यान में लगावे और फिर वह भोगों की ओर निकल जावे, मन को चित्त को पकड़ के ले आवे, पर मन फिर से उनका निकल जाए। जैसे वानर नहीं ठहरता, तैसे ही चित्त ना ठहरे। जब उसने बाहर विषयों को त्याग कर
चित्त को अंतर्मुख किया, तब भीतर जो दृष्टि आई तो भी विषयों को चिंतने लगा। निर्विकल्प ना हो और जब रोक रखे तब सुषुप्ति में लीन हो जावे। देखो, ये अपनी ही बात चल रही है कि मन हमारा, चित्त हमारा कभी शांत नहीं होता। जब हम शरीर को ज़्यादा क्रिया करवा देते हैं तो मन हमारा चलता नहीं है, और जब शरीर को रोकते हैं, अपने आसन पे बैठते हैं, तो ये फिर भागने लगता है, या फिर क्रिया कर कर के इतना थक जाता है कि गहरी नींद में फिर सो जाता है। सुषुप्ति और लय जो निद्रा है, उस ही में चित्त रहे फिर, तब वह वहाँ से उठकर और स्थान को चला। जैसे सूर्य सुमेरु की प्रदक्षिणा को चलता है और गंधमादन पर्वत की एक कंदरा में स्थित हुआ, जो फूलों से संयुक्त सुंदर और पशु पक्षी मृगों से रहित एकांत स्थान था, और जो देवता को भी देखना कठिन था। वहाँ अत्यंत प्रकाश भी ना था और अत्यंत तम भी ना था, ना अत्यंत उष्ण था ना शीत। जैसे मधुर कार्तिक मास होता है, तैसी ही वह निर्भय एकांत स्थान था। जैसे मोक्ष पदवी निर्भय एकांत रूप होती है, तैसे ही उस पर्वत में कुटी बना और उस कुटी में तमाल पर और कमलों का आसन कर और ऊपर मृगशाला बिछाकर वह बैठ गया और सब कामना का त्याग किया। जैसे ब्रह्मा जी जगत को उपजाकर छोड़ बैठे, तैसे ही वह सब कलना को त्याग बैठा और विचार करने लगा कि अरे मूर्ख मन, तू कहाँ जाता है? यह संसार माया मात्र है और इतने काल तू जगत में भटकता रहा, पर कहीं तुझको शांति ना हुई, वृथा धावता रहा। हे मूर्ख मन, उपशम को त्याग कर भोगों की ओर धावता है, सो अमृत को त्याग कर विष का बीज बोता है। यह सब तेरी चेष्टा दुखों के निमित्त है। अब अपने मन को समझा रही हैं। जैसे कुसवारी अपना घर बनाकर आप ही को बंधन करती है, तैसे ही तू भी आपको आप संकल्प उठाकर बंधन करता है। अब तू संकल्प के संसरने को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो कि तुझको शांति हो। हे मन, जीवा के साथ मिलकर जो तू शब्द करता है, वह दादुर के शब्दवत व्यर्थ है। कानों के साथ मिलकर सुनता है, तब शुभ अशुभ वाक्य ग्रहण करके मृग की न्याय नष्ट होता। त्वचा के साथ मिलकर जो तू स्पर्श की इच्छा करता है, सो हाथी की न्याय नष्ट होता है। रसना के स्वाद की इच्छा से मछली की न्याय नष्ट होता है, और गंध लेने की इच्छा से भंवरे की न्याय नष्ट हो जाएगा। जैसे भंवरा सुगंध के निमित्त फूल में फंस मरता है, तैसे तू फंस मरेगा। कहाँ पर? विषयों में। और सुंदर स्त्रियों की वांछा से पतंग के न्याय जल मरेगा। हे मूर्ख मन, जो एक इंद्रिय का भी स्वाद लेते हैं तो वे नष्ट होते हैं। देखो, ये जितने जानवर हैं, एक एक इंद्रियों का विषय इनमें है, और इस मनुष्य में तो पांचों की पांचों इंद्रियों के विषय हैं। अब वो अपने मन को समझा रही हैं कि एक इंद्रिय के विषय का स्वाद लेते हैं,
वो भी नष्ट हो जाते हैं। तू तो 5 विषयों का सेवने वाला है, क्या तेरा नाश ना होगा? इससे तू इनकी इच्छा त्याग कि तुझको शांति हो। जो इन भोगों की इच्छा ना त्यागेगा तो मैं ही तुझको त्यागूंगा। तू तो मिथ्या असत्य रूप है, तुझको मेरा क्या प्रयोजन है? विचार कर, मैं तेरा त्याग करता हूँ। हे मूर्ख मन, जो तू देह में अहम अहम करता है, सो तेरा अहम किस अर्थ का है? अंगुष्ठ से लेकर मस्तक पर्यंत अहम वस्तु कुछ नहीं है। यह शरीर तो अस्थि मांस और रक्त का थैला है। यह तो अहम रूप नहीं, और श्वास वायु रूप और पोल आकाश रूप है। अब ये उदालक ब्राह्मण विचार कर रहे हैं कि जिनको एक एक इंद्रिय का विषय होता है, जिनको एक भूत चिपका है, उनका ही बुरा हाल है। फिर तेरे को अपने मन को समझा रही हैं कि फिर तो तेरे को पांचों के पांचों भूत चिपके हुए हैं, तो तेरा हाल क्या होगा? यह 5 तत्वों का जो शरीर बना है, उसमें अहम रूप वस्तु कुछ नहीं है। हे मूर्ख मन, तू अहम अहम क्यों करता है? यह जो तू कहता है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, मैं स्वाद लेता हूँ, और इनके इष्ट अनिष्ट से राग द्वेष से जलता है, सो वृथा कष्ट पाता है। रूप को नेत्र ग्रहण करते हैं, नेत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं, और तेज का अंश उनमें स्थित है, जो अपने विषय को ग्रहण करता है। इसके साथ मिलकर तू क्यों तपायमान होता है? अब नेत्र किसको ग्रहण करते हैं? रूप को, और ये तेज का अंश है। हम ये सर्वांग योग में सारा ही हमने खोल के किया हुआ है। अब वही अपने मन को समझा रहे हैं, तो फिर इनके साथ मिलकर क्यों तपायमान हो रहा है? क्यों तू कह रहा है कि मैं देखता हूँ? शब्द आकाश में उत्पन्न हुआ। अब ये शब्द किसका गुण है? आकाश का। और आकाश का अंश श्रवण में स्थित है, जो अपने शब्द गुण को ग्रहण करता है। इसके साथ मिलकर तू क्यों राग द्वेष कर तपायमान होता है? स्पर्श इंद्रिय वायु से उत्पन्न हुई है, और वायु का अंश त्वचा में स्थित है। वही स्पर्श को ग्रहण करता है। उससे मिलकर तू क्यों राग द्वेष से फिर तपायमान होता है? रसना इंद्रिय जल से हुई है, और जल का अंश जीवा है, जो अग्रभाग में स्थित है। वही रस ग्रहण करती है। इससे मिलकर तू क्यों वृथा तपायमान होता है? और घ्राण इंद्रिय गंध से उपजी है, और पृथ्वी का अंश घ्राण में स्थित है। वही गंध को ग्रहण करती है। उसमें मिलकर तू क्यों वृथा राग द्वेषवान होता है? मूर्ख मन, इंद्रियां तो अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, पर तू इनमें अभिमान करता है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, और मैं रस लेता हूँ। यह इंद्रियां तो सब आत्मभर हैं, अर्थात अपने विषय को ग्रहण करती हैं। तभी इन इंद्रियों को धर्मात्मा भी कहा जाता है। और के विषय को ये ग्रहण नहीं करती।
कि नेत्र देखते हैं, श्रवण नहीं करते। इस काल में ऐसे हुआ नहीं, आदि अनंत से ही ऐसे चल रहा है। जैसे उसने एक बार डेमो बना दिया वैसे का वैसे ही चल रहा है। नेत्र देखते हैं, श्रवण नहीं करते, कान सुनते हैं, देखते नहीं। देखो, सारी इंद्रियां अपने अपने धर्म में रहते हैं। सब इंद्रियां अपना धर्म किसी को देती भी नहीं और ना किसी का लेती हैं। वे अपने धर्म में स्थित हैं और विषयों को ग्रहण कर इनको राग द्वेष कुछ नहीं होता। इसको ग्रहण करने की वासना भी कुछ नहीं होती। और तू ऐसा मूर्ख है कि औरों के धर्म आप में मानकर राग द्वेष से जलता है। देखो, राग किससे होगा? किसी ने दो शब्द प्यार से कहे। द्वेष किससे होता है? जो अपमान करता है या अपशब्द बोलता है जो हमें अच्छे नहीं लगते। देखो, ये हम साथ में जुड़ते हैं तभी हमें ये अच्छा लगता है, ये हमें बुरा लगता है। पर जिस इंद्री ने ये शब्द ग्रहण किए उस इंद्री को तो कोई फर्क ही ना पड़ा। नहीं तो सबसे पहले फर्क तो उस इंद्री को पड़ना चाहिए था। इसलिए कहते हैं कि इन इंद्रियों को ग्रहण करने की वासना भी कुछ नहीं होती। और तू ऐसा मूर्ख है कि औरों के धर्म आप में मानकर राग द्वेष से जलता है। जो तू भी राग द्वेष से रहित होकर चेष्टा करे तो तुझको दुख कुछ ना हो। जो वासना सहित कर्म करता है वह बंधन का कारण होता है। वासना बिना कुछ दुख नहीं होता। तू मूर्ख है जो विचार कर नहीं देखता। इसमें मैं तुझको त्याग करता हूँ। तेरे साथ मिलके मैं बड़े खेद पाता हूँ। जैसे भेड़िए का बालक सिंह को चूरण करता है, तैसे ही तूने मुझको चूरण किया है। तेरे साथ मिलकर मैं तुच्छ हुआ हूँ। अब तेरे साथ मेरा प्रयोजन कुछ नहीं। मैं तो निर्विकल्प शुद्ध चिदानंद हूँ। जैसे महाकाश घट से मिलकर घटाकाश होता है, तैसे ही तेरे साथ मिलकर मैं तुच्छ हो गया हूँ। इस कारण मैं तेरा संग त्याग कर परम चिदाकाश को प्राप्त होऊंगा, अपने स्वरूप को प्राप्त होऊंगा। मैं निर्विकार हूँ और अहम त्वम की कल्पना से रहित हूँ। तू क्यों अहम त्वम करता है? शरीर में व्यर्थ अहम करने वाला और कोई नहीं, तू ही है। तू ही चोर है। अब मैंने तुझको पकड़कर त्याग दिया है। तू तो अज्ञान से उपजा मिथ्या और असत्य रूप है। जैसे बालक अपनी परछाई में बेताल जानकर आप भय पाता है, तैसे ही तूने सबको दुखी किया है। जब तेरा नाश होगा तब आनंद होगा। तेरे उपजने से महान दुख है। अब ये किसको कह रहे हैं? उद्दालक ब्राह्मण मन को। जैसे कोई ऊंचे पर्वत से गिर के कूप में जा पड़े और कष्टवान हो, तैसे ही तेरे संग से मैं आत्म पद से गिरा देह अभिमान रूपी गड्ढे में राग द्वेष रूपी दुख पाता था। पर अब तुझको त्याग कर मैं निरअहंकार पद को प्राप्त हुआ हूँ। वह पद न प्रकाश है न तम है, न एक है न दो है, न बड़ा है
और ना छोटा है। अहम त्वम आदि से रहित अचेत्य चिन्ह मात्र है और वो हम सबके पास है। अपना स्वरूप, अपना साक्षी कूटस्थ के रूप में हम सबके पास है। जरा, मृत्यु, राग, द्वेष और भय सब तेरे संयोग से होते हैं। अब तेरे वियोग से मैं निर्विकार शुद्ध पद को प्राप्त होता हूँ। हे मन, तेरा होना दुख का कारण है। जब तू निर्बीज हो जावेगा तब मैं ब्रह्म रूप होऊंगा। तेरे संग से मैं तुच्छ हुआ हूँ। जब तू निवृत्त होगा तब मैं शुद्ध होऊंगा। जैसे मेघ और कोहरे के होने से आकाश मलिन भासता है, पर जब वर्षा होती है तब शुद्ध और निर्मल हो रहता है, तैसे तेरे निवृत्त हुए निर्लेप अपना आप आत्मा भासता है। हे चित्त, ये जो देह, इंद्रिय आदि पदार्थ हैं सो भिन्न है। इनमें अहम वस्तु कुछ नहीं। इनको एक तूने ही इकट्ठा किया है। अब वो अपने मन को समझा रही हैं। जैसे एक धागा अनेक मणियों को इकट्ठा करता है, तैसे ही सबको इकट्ठा करके तू अहम अहम करता है, मैं कर रही है। तू मिथ्या राग द्वेष करता है, इससे तू शीघ्र ही सब इंद्रियों को लेकर निर्वाण हो, जिससे तेरी जय हो। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे उदालक विचारों नाम 48वां सर्गा समाप्त। अब इस सर्गे में उदालक ब्राह्मण को वैराग्य हुआ है और उनका विचार चला है। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।